क्या आप जानते हैं कि एक दिन के अंदर आप तकरीबन 20,000 गैलन एयर ब्रीथ करते हैं। सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, ये हमारी बॉडी में होने वाला प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है और इसी प्रोसेस की वजह से हम ज़िंदा रह पाते हैं। हम एक मिनट में तकरीबन 12 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। इस सांस लेने के दौरान हमारे एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। किसी तरह से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाती है। अब इस सारे प्रोसेस में यानी रेस्पिरेशन में जो हम ऑर्गन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। हमारी बॉडी में 2 लंग्स मौजूद होते हैं और ये लंग्स रिब केज में प्रेजेंट होते हैं। एक लंग हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड पे और दूसरा लंग हमारी बॉडी के राइट साइड में मौजूद होता है। हमारा लेफ़्ट लंग 2 लोब में डिवाइडेड होता है जबकि राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है और हमारा राइट लंग थोड़ा सा बड़ा भी होता है। अगर हम अपने लंग्स के वेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे लंग्स का वेट 1.3 किलोग्राम तक होता है। लंग्स का शुमार हमारे बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन में होता है। अगर हम अपने लंग्स में पाई जाने वाली एयरवेज़ की लेंथ की बात करें तो इनकी टोटल लेंथ 1500 माइल तक हो सकती है। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन के लंग्स अपने अंदर 6 लीटर तक एयर को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं और कैसे हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बाला ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे एक डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फैलता और सिकुड़ता है। इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से हमारे फेफड़े सांस अंदर खींच पाते हैं। जब हमारा डायफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ जाता है तो हमारे लंग्स भी फैल जाते हैं और एक ऐसा वैक्यूम पैदा होता है जिससे बाहर पाई जाने वाली एयर बॉडी में एंटर होकर हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर हमारे नाक और मुंह से होती हुई ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया को हम सांस की नाली या विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर 2 पार्ट्स यानी कि लेफ़्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। जैसे दरख्त की ब्रांच मज़ीद आगे जाकर छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, इसी तरह ब्रोंकाई भी आगे जाकर डिवाइड होती जाती है और मज़ीद नैरो होती जाती है। एयर इन ट्यूब्स में आगे बढ़ती जाती है और ये ट्यूब्स एल्वियोलाई में जाकर ख़त्म होती है। एल्वियोलाई हवा के छोटे छोटे सैक होते हैं और हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई की तादाद 300 मिलियन तक होती है। एल्वियोलाई में एयर से ऑक्सीजन निकलकर एल्वियोलाई की वाल्स को क्रॉस करके हमारे ब्लड में एंटर होती है और फिर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर सीधा हमारे दिल की तरफ जाता है और फिर हमारा हार्ट यानी कि दिल इस ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाता है। और जब हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि दोबारा हमारे ब्लड से लंग्स तक पहुंचती है और जब डायफ्राम वापस फैलता है जिससे हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं और जिससे हम CO2 गैस को बाहर बॉडी से निकाल देते हैं जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और इस तरह ये प्रोसेस हमारी पूरी ज़िंदगी तक चलता रहता है। लिहाजा तो इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा लंग्स के काम का।